गुड इवनिंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल बी क्रिएटिव विद अनु पर। तो अभी देखिए यहाँ पे शाम का ही टाइम है और हमारे घर के सामने एक अमरूद का पेड़ है। तो उस पे से सिंह साहब अमरूद तोड़ रहे हैं और मैं नीचे खड़े होकर उनको इकट्ठा कर रही हूँ, अमरूद को इकट्ठा कर रही हूँ। इस पेड़ के अमरूद वास्तव में बहुत अच्छे हैं। अब देखिए पता नहीं किसने पेड़ लगाया और अमरूद हम खा रहे हैं। तो इसी तरह हम सबको भी एक एक फलदार पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो बस अब यहाँ पे अमरूद तोड़ चुके हैं, तो आइए आप लोग भी अमरूद खा लीजिए। ये देखिए, तो अब शाम का टाइम हो गया है, थोड़ा अपना बाहर से आके अपने मुंह को वॉश किया और छोटी वोटी बनाई और अब हम आ गए हैं किचन में। हाँ जी, जो हमारी जगह एक फिक्स है, गर्मी हो सर्दी हो हमको किचन में आना ही आना है। तो यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ अरबी की सूखी सब्जी। तो उसके लिए पहले मैंने कढ़ाई में तेल गरम करके हींग डाल दी है। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी अजवाइन। अरबी की सब्ज़ी को आप सब लोग भी बनाते होंगे और मुझसे अच्छे से बनाते होंगे, लेकिन जिस तरीके से मैं बनाती हूँ बस वही तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए अजवाइन अच्छे से तेल में चटक चुकी है, ये पक चुकी है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। एक प्याज को यहाँ पे मैंने बारीक बारीक काट लिया है और 2 हरी मिर्च थी। मतलब मेरे पास थोड़ी सी अरबी है, शाम के टाइम वैसे भी कम सब्जी में हो जाता है, तो उसी हिसाब से मैंने 2 हरी मिर्च काट के रखी थी, वो भी मैंने प्याज के साथ ही डाल दी है, वो इसी में भुन जाएंगी। और अब मैं इस प्याज को हल्का सा गोल्डन होने तक भून लूँगी। देखिए पता नहीं ये यहाँ पे पता नहीं ये क्या चीज़ है, मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। शायद इसमें से कढ़ाई में से हींग जो मैंने डाली थी वो चटक के बाहर आ गई थी, तो मैंने फिर उसी को, हाँ शायद हींग ही थी, वो एकदम से डाली ना तो वो चटक गई, मतलब छिटक के बाहर आ गई थी, वो मैंने इसमें दोबारा से डाल दी है। वही ना, हम औरतों की आदत होती है ना कि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए, बस वही। तो अब ये यहाँ पे जो चमचा था या जिससे मैं प्याज को चला रही थी वो छोटा पड़ रहा था और गर्म भी हो गया था, तो उसको मैंने निकाल दिया है। और अब मैंने यहाँ पे कलछी ले ली है। तो देखिए प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन सी हो गई है। इससे ज़्यादा हमको इसको ब्राउन नहीं करना है, फिर ना वो सूखी सब्ज़ी में अच्छा टेस्ट नहीं आता। थोड़ा सा क्रंच रहता है जब प्याज में, तभी सूखी सब्ज़ी में वो प्याज का टेस्ट अच्छा सा आता है। तो अब हम इसमें डाल देंगे सूखे हुए मसाले, सूखे पिसे हुए मसाले। पता नहीं दिमाग को क्या हुआ है। हाँ, तो पहले मैंने इसमें डाल दी है हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्च भी डाली है, और 1 चम्मच धनिया मैंने डाल दिया है। गैस का फ्लेम मैंने लो कर रखा है। गैस का फ्लेम हम जब इस टाइम पे लो कर लेते हैं तो मसाले जो होते हैं वो जलते भी नहीं है, और उनका जो कच्चापन होता है, जैसे हम तेज़ आंच पे डाल दें या उनको पकाए ना, तो फिर वो थोड़ी थोड़ी ना कच्ची कच्ची सी महक देते हैं। अब मैंने इसमें डाला है अमचूर पाउडर। मोस्टली सूखी सब्ज़ी बनाते टाइम मैं नमक, अमचूर पाउडर और बाकी के सारे मसाले इसी स्टेज पे डाल देती हूँ। इस तरह से मसाले जो हैं वो सब्ज़ी में अच्छे से मिल जाते हैं। ये मेरा अपना खुद का विचार है। वैसे डालने को कई लोग ऊपर से भी डालते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे अगर डालने से वो सब्जियों पर अच्छे से कोट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने अरबी जो पहले से काट के रखी थी, उबाल के और छील के फिर मैंने ये काट ली थी। यहाँ पे मैंने इनको गोल गोल काटा है। आप लोग चाहें तो उसको स्क्वायर में भी काट सकते हैं। तो अब यहाँ पे बस, अब क्योंकि अरबी हमारी उबली हुई थी, तो हम इनको मोस्टली 2 मिनट या 2.5 मिनट बस इतनी देर ही कढ़ाई में, और या फिर तब तक जब तक कि ये मसाले पूरी तरह से इन पे कवर ना हो जाए, कोट ना हो जाए, इनको हम चला लेंगे। और बस उतने में ही मैं अपना मसाला
मसाला का डिब्बा और ये सब बंद करके भी रख दूँगी। तो ये देखिए हमारी टेस्टी सी अरबी तैयार हो गई है और अब हम बना लेते हैं यहाँ पे फटाफट फटाफट रोटियाँ। गर्मियों में किचन में काम करना क्या करें, ज़रूरी भी है और एक बहुत बड़ा टफ टास्क भी है। मानिए किचन में से हमारा काम ख़त्म हो गया गर्मियों में, तो बस जैसे हमने एक जंग फतेह कर ली वही है। तो यहाँ पे मैं फटाफट फटाफट रोटियाँ सेकती जा रही हूँ और साथ के साथ सभी लोगों को प्लेट लगा के देती भी जाऊँगी। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। चलिए आज कुछ बातें करते हैं आपसे, आपको अपना इंट्रो देते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मेरा नाम जैसे कि आप सब लोगों को पता है अनु, और मेरा जो मायका है वो हाथरस डिस्ट्रिक्ट में है। बेसिकली मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ और मेरी जो भी एजुकेशन है वो अलग अलग जगह से हुई है, क्योंकि मेरे पापा स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में थे। तो पापा के साथ रह के फिर कुछ एजुकेशन जब हम लोग गांव में आ गए थे तो उसके बाद हमारी हुई है। तो अगर मैं शुरू से शुरू करती हूँ तो जो प्राइमरी एजुकेशन होती है वो मेरी हुई थी बदायूं डिस्ट्रिक्ट में। बदायूं डिस्ट्रिक्ट नहीं, प्रॉपर बदायूं में ही, पापा की तब पोस्टिंग बदायूं में थी। उसके बाद जूनियर एजुकेशन यानी कि 6 to 8 वो मेरी हुई आगरा से। और उसके बाद पापा की पोस्टिंग हो गई थी हमारे गांव से थोड़ी दूरी पर एक जगह है सिकंदराव नाम की, तो वहाँ से तो नाइन्थ से लेकर 12th तक की एजुकेशन मेरी वहाँ से हुई है। तो बस उसके आगे फिर सिकंदराव से, तो हमारा जो गांव है, मेरा जो गांव है वो गांव सिकंदराव से लगभग 17-18 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। तो हम लोग अपने गांव में, हमारा जो पैतृक मकान था उसी में रह रहे थे, वहीं से डेली अप डाउन करके मैंने अपनी ये एजुकेशन पूरी की। और उसके बाद जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मेरी वो हाथरस से हुई। बेसिकली मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो हाथरस ही पड़ता है, तो हाथरस से हुई। हाथरस में पीसी बागला डिग्री कॉलेज से, वहीं से मैंने ग्रेजुएशन किया। और वहीं से फिर उसके ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा संस्कृत में मास्टर्स किया मैंने, वो मैंने पीसी बागला डिग्री कॉलेज से किया। फिर उसके कुछ दिन बाद जब ये शिक्षा मित्र वाला जो एक प्रोसेस, मतलब एक शिक्षा मित्र का एक पद वो आया था, तो उसमें मैंने अपने ही गांव के प्राथमिक विद्यालय में एज ए शिक्षा मित्र लगभग 3 साल वहाँ पे भी मैंने बच्चों को पढ़ाया है। उसके बाद फिर शादी हो गई। शादी के बाद हस्बैंड की भी जॉब और कुछ फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी वजह से फिर मैंने वो जॉब अपनी छोड़ दी थी। तो चलिए अब आते हैं मेरी शादी के बाद वाली लाइफ पे। तो मेरी शादी हुई है एटा डिस्ट्रिक्ट में। एटा डिस्ट्रिक्ट में एक जलेसर थाना तहसील पड़ता है वहीं पर। तो ये तो हुई मेरे बारे में जानकारी। और मेरे हस्बैंड वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, तो उनकी भी जॉब ट्रांसफ़र वाली है। तो इससे पहले हम कासगंज, मतलब सबसे पहले कासगंज, उसके बाद मथुरा, और मथुरा के बाद अभी मैं बरेली में हूँ। तो मैंने आज तक ये भी नहीं आप लोगों को बताया, तो अभी वैसे मैं मतलब बरेली में रह रही हूँ। और मेरे 2 बच्चे हैं, बेटा बड़ा है, बेटी छोटी है। वीडियोज़ में आप उनसे मिल ही चुके हैं दोनों से। बस यही है मेरी अभी तक की छोटी सी जर्नी। अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहा, साथ मिलता रहा, तो इसी तरह से बढ़ते रहेंगे। तो मैं आज आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो या व्लॉग ये थोड़ा सा ही पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से जल्दी
कम से कम 1000 सब्सक्राइबर तक तो पहुंचा ही दीजिए प्लीज़ प्लीज़। और अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिएगा। कमेंट करके आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करिए। तो ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।